Hey everyone, welcome back in the new video of this channel. जैसा कि आज की थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो बेसिकली हम 11 गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट कवर करने वाले हैं कि क्या आपकी मैक्सिमम एज रहेगी, आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब में एप्लीकेशन फ़ीस होता है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और क्या आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आप लोग इसमें से कोई ना कोई ऐसी वैकेंसीज होंगी जिसमें आप अप्लाई कर सकते होंगे और पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि इसमें सारी एक एक चीज़ की मैंने डिटेल्स कवर की हैं कि कहाँ पे आपको वेबसाइट पे पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए कवर करते हैं एक एक करके आज की सारी जॉब्स। तो आज की जो पहली वैकेंसी आउट हुई है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के 28 पदों पर आवेदन। यह आपके आउट हुए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे 28 पदों पे वैकेंसी है। आप पूरा डिटेल्स एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं कि पद 28 हैं। आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं 500 रुपये रहने वाला है, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भुगतान करना है। ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 फरवरी। आधिकारिक वेबसाइट है इनकी www.asmcfirozabad.edu.in। ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है। आपको देखिए वेतनमान भी यहाँ पे दिए हैं कि आपकी जो वेतन रहने वाला है वो 68,900 रुपीज़ रहने वाला है। न्यूनतम आयु 26 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने वाली है। आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आवेदन शुल्क आपका 500 रुपये है। बाकी आप को यहाँ पे इसमें आपको ऑफलाइन भी आवेदन करना है कि प्राचार्य कार्यालय स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय जैसलमेर रोड फिरोजाबाद, जलेसर रोड फिरोजाबाद। तो मैं थोड़ा पॉज कर दे रहा हूँ, आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। यह आज की पहली वैकेंसी है। तो जैसे कि मुझे लगता है आपने पढ़ लिया होगा, आइए आज की दूसरी वैकेंसी कवर करते हैं। जो आज की दूसरी वैकेंसी है वो आउट हुई है बाय दी लोकल बैंक अधिकारी। यहाँ पंजाब एंड सिंध बैंक में जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल JMJS के लोकल बैंक में अधिकारी के लिए 110 पदों पर रिक्तियाँ हैं। यहाँ पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, असम और अरुणाचल प्रदेश में वैकेंसीज है। महाराष्ट्र के लिए आपको मराठी का ज्ञान, गुजरात के लिए गुजराती का, पंजाब के लिए पंजाबी का, कर्नाटक के लिए कन्नड़, असम के लिए असामी और अरुणाचल प्रदेश के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। आपकी यहाँ पे किसी विषय में आप स्नातक डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ऑफिसर कैडर के 18 महीने और उससे अधिक कार्य का अनुभव होना चाहिए। वेतनमान यहाँ पे आपका रहने वाला है 48,480 से 85,920 रुपये तक। आयु सीमा आपकी क्या रहेगी? 20 से 30 वर्ष। यहाँ पे 110 पद हैं। जो आपका सामान्य OBC एवं EWS के जो वैकेंसीज है उसमें 880 रुपये आवेदन शुल्क है और SC ST और दिव्यांगों के लिए 100 रुपये। आधिकारिक वेबसाइट है punjabsindhbank.co.in। यहाँ पे आप जाके पूरा एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर इन बैंक, इस हेडिंग के अंदर आप जाके पूरा देख सकते हैं। आपको पूरा मिल जाएगा नोटिफिकेशन। प्लस यहाँ पे ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी जिसका वेटेज 70% और साक्षात्कार को 30% वेटेज दिया जाएगा। किन राज्यों में परीक्षा होगी? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, NCR, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में होगी। तो बाकी मैं आपको फिर से थोड़ी देर होल्ड कर दे रहा हूँ, आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपने पढ़ लिया होगा। आइए आज की तीसरी वैकेंसी कवर करते हैं। आज की जो तीसरी वैकेंसी आउट हो रही है वो इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के 223 पदों के लिए आवेदन है। ये आवेदन हो कहाँ से रहे हैं? ये आपके रेल इंडिया टेक्निकल एवं इकोनॉमिक सर्विस राइट्स गुरुग्राम से आवेदन माने गए हैं। यहाँ पे आपके जनरल और OBC वर्ग के लिए 600 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। ST ST EWS के लिए 300 रुपये। आवेदन की अंतिम तिथि है 20 फरवरी। जो आपका आधिकारिक वेबसाइट है वो है www.rites.com।
बाकी यहाँ पे सिविल इंजीनियर, जियो टेक्निकल, स्ट्रक्चर इंजीनियर, जियोलॉजी, आर्किटेक्चर, जियो फिजिक्स, SHE एक्सपर्ट, सोशल साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सबके साथ उनके पदानुसार रिक्तियां भी दी गई हैं और उसमें अगर कोई आपका अनुभव मांगा गया है तो उसको भी इन्होंने लिख के दिया है। और आपकी फ़ीस रहने वाली है 600 रुपये से 300 रुपये। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अधिकतम आयु है आपकी 32 वर्ष, इंजीनियरिंग के लिए 31 वर्ष, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 32 वर्ष, मैनेजर के लिए अधिकतम आयु है 35 वर्ष। आयु की गणना 20 फरवरी 2025 को आधार मानकर होगी और वेतनमान आपका रहेगा इंजीनियरिंग के लिए 22,660 रुपये, असिस्टेंट के लिए 23,340 और मैनेजर के लिए 25,504। चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहने वाली? लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं दस्तावेज सत्यापन। तो आप एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए, फिर मैं अगली 4th वैकेंसी कवर करता हूँ। तो आपने पढ़ लिया होगा, ये 4th वैकेंसी कवर करते हैं। जो 4th वैकेंसी आउट हुई है वो नॉन एग्जीक्यूटिव के 246 पदों पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से आउट हुई है। यहाँ अंतिम तिथि रहने वाली है 23 फरवरी। आवेदन शुल्क आपका रहने वाला है 300 रुपये। SC ST एवं दिव्यांगों के लिए निःशुल्क है। यहाँ पे जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के 215 पद, जूनियर अटेंडेंट ग्रेड A के 23 पद, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के 8 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। 18 न्यूनतम आयु और अधिकतम 26 वर्ष की आयु होनी चाहिए। साथ में आपके वेतन भी दिए गए हैं। आवेदन आपका कैसे करना है उसके लिए आपको www.iocl.com पर जाना होगा। चयन प्रक्रिया में आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट और कौशल प्रवीणता स्किल टेस्ट होगी। तो आप एक बार पढ़ लीजिए इसको, फिर हम लोग 5th वैकेंसी पे प्रोसीड करते हैं। तो होप सो आपने पढ़ लिया होगा। ये 5th वैकेंसी पे प्रोसीड करते हैं। 5th वैकेंसी उन विद्यार्थियों के लिए या उन भी तैयारी कर रहे लोगों के लिए ज़रूरी है जो नौसेना में ऑफिसर की नियुक्ति पे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आवेदन है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के कुल 154 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। क्या जनरल सर्विस, पायलट, नेवल, एयर ऑपरेशन, इन सब पे पदों पर मांगे गए हैं। और एजुकेशनल ब्रांच में भी मांगा गया है, आपको टेक्निकल ब्रांच में मांगा गया है। शारीरिक मापदंड भी दिए हैं। आवेदन के लिए आपको joinindiannavy.gov.in पर जाना होगा और एप्लीकेशन आपको वहां पे करना होगा। चयन प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अभ्यर्थियों कैंपस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाकी आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए। और यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ है, किसी भी वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो आइए अपनी 6ठी वैकेंसी पे हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारी 6ठी वैकेंसी आउट हुई है वो आउट हुई बात कोस्ट गार्ड को 300 नाविक, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड में 300 नाविकों की ज़रूरत है। ये नियुक्तियां उत्तर प्रदेश, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण एवं मध्य क्षेत्रों में जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए की जाएंगी। इच्छुक अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाविक के कुल 300 पद हैं, जिसमें आपके क्षेत्रानुसार वर्गीकरण दिया गया है। 12वीं में गणित और भौतिकी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में भी यहाँ पे वैकेंसी है। शारीरिक मापदंड दिया गया है। आवेदन शुल्क यहाँ बताया गया 300 रुपये है। SC ST के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी रहने वाली है। बाकी यहाँ पे आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग आज की 7वीं वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की 7वीं वैकेंसी उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि प्रसार भारती में 41 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसमें असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर जिसकी अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। कॉपीराइटर, इसमें एक मुश्त वेतन आपको मिलेगा 55,000 रुपये का। कॉपी एडिटर के पद हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस के पद हैं। इन सब में जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में PG डिग्री या डिप्लोमा हो। आपको सब वेतन भी दिया गया है। और टीवी प्रोडक्शन, मास कम्युनिकेशन में PG डिग्री हो। कंटेंट प्रोड्यूसर, जूनियर रिसर्च के पदों के लिए आवेदन है। आयु सीमा आपकी 11 फरवरी के आधार पर मानी जाएगी। अधिकतम आयु भी देखिए सब में दिया गया है कि 45 वर्ष से कम हो आयु।
चयन आपका कैसे होगा, आपको शॉर्टलिस्ट करके लिए साक्षात्कार के लिए या परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा नई दिल्ली में। किसी वर्ग के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रसार भारती की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन देखना है। वहाँ पे खुलने वाले कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट फॉर असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर एट न्यू दिल्ली में आपको अप्लाई करना होगा। तो एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। तो ये थी आज की 7th वैकेंसी। आइए 8th वैकेंसी देखते हैं। 8th वैकेंसी है वन क्षेत्राधिकारी समेत 46 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। यह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी 46 पदों के लिए लाई गई है, जहां पे सहायक वन संरक्षक पद 3, लैंगिक अधिकारी के 12 पद हैं, वन क्षेत्राधिकारी के कुल 31 पद हैं। आपको वेतनमान भी दिया गया है। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक मापदंड होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा की 150 अंकों की परीक्षा होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शारीरिक मापदंड दिए गए हैं। ज़रूरी सूचना, आवेदन शुल्क आपके 172.30, उत्तराखंड के ST/ST के लिए 82 रुपये है। बाकी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। तो आज की 8वीं वैकेंसी थी। आइए आज की 9वीं वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। तो आज की 9वीं वैकेंसी 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए है। 441 पदों पर अफसर है। यहाँ पे कुक, मेसन, ब्लैक स्मिथ, मेस वेटर की वैकेंसी है। 18,000 से 56,900 तक आपका वेतनमान रहने वाला है। आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष रहने वाली है। अधिकतम आयु में OBC को 3 वर्ष, SC/ST को 5 वर्ग और 10 वर्ग की छूट आपके दिव्यांगों को मिलेगी। चयन प्रक्रिया में आपके लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन, साथ ही साथ आपकी शारीरिक दौड़ भी होगी। शारीरिक मानक मापदंड आप देख सकते हैं। आवेदन शुल्क आपका 50 रुपये रहने वाला है। तो आप एक बार पूरा एडवर्टीजमेंट देख लीजिए। तो आइए आज की 10th वैकेंसी की ओर प्रोसीड करते हैं। तो 10th वैकेंसी आउट हुई है फॉर द ग्रामीण डाक सेवकों की 21,413 बम्पर पदों पर भर्तियां हैं। यहाँ पे आपका शुल्क रहने वाला है 11 आवेदन शुल्क 1100 रुपये। महिलाओं के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली 3 मार्च। आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि होगी 6 मार्च से 8 मार्च। तो यहाँ पे राज्यवार रिक्तियाँ दी गई हैं कि उत्तर प्रदेश में 3004, उत्तराखंड में 568 ऐसे वैकेंसियाँ आउट हुई हैं। साथ ही आप वेतनमान भी देख सकते हैं कि 12,000 से 29,380 तक वेतनमान है। बाकी आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए। तो आइए आज की आखिरी 11वीं वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की आखिरी जो वैकेंसी है 11th वैकेंसी, वो SBI में मैनेजर पद के 42 पदों पर आवेदन है। यहाँ पे मैनेजर डाटा साइंटिस्ट, डिप्टी मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के पदों पर आवेदन है। सामान्य वर्ग और सभी वर्गों के अनुसार यहाँ पे रिक्तियाँ दी गई हैं। वेतनमान आपका रहने वाला है 85,920 से 1,05,280। आयु सीमा आपकी 26 वर्ष से 36 वर्ष रहने वाली है। बाकी आपकी जो योग्यता रहने वाली है वह है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और डाटा साइंस में BE BTech हो, या आपने न्यूनतम 60% अंकों के साथ डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, MCA और स्टैटिस्टिक्स में MA हो या MCA हो। संबंधित कार्य क्षेत्र में 3 से 5 वर्ष का अनुभव हो। शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा। 750 रुपये यहाँ पे आवेदन शुल्क है। तो आप ये पूरा देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये 11 वैकेंसीज थी जो गवर्नमेंट की तरफ से आउट हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा, यूजफुल, फ्रूटफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और इस तरीके की अपडेट के लिए बने रहिएगा वैकेंसी फॉर यू के साथ। थैंक यू।